हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थी। जैसा कि कल की वीडियो में हमने शबाज जी के साथ वर्क किया था एक पर्टिकुलर एआई के टॉपिक को लेकर के। तो इवन लोगों के उसके कमेंट सेक्शन पे डाउट्स आए हैं, तो हम धीरे धीरे करके उनको पिक करेंगे और आने वाली वीडियोस में उनको भी सॉल्व करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, शबाज खुद एक आईआईटी पटना के स्टूडेंट हैं जो कि डेटा फील्ड में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, गाइड भी करते हैं लोगों को। तो जो भी आपकी क्वेरीज है आप मेंशन कीजिए, हम एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ आपके पास आ पाएंगे, तो मुझे ये बिलीव है पूरा। एंड तो शबाज जी स्टार्ट करें फिर। मैं वो या क्वेरी को एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, है ना, सो दैट ऑडियंस एक बार देख ले कि क्वेश्चन जो हमको आया था वो ये था। तो ये क्वेश्चन था कि सर प्लीज कवर माय क्वेरी ऑन नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव प्रिडिक्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिसिस के बारे में, है ना। तो ये है। आई होप कि ऑडियंस को भी क्वेश्चन क्लियरली दिख पा रहा है। अब हम यहाँ पे इसको वापस से आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। यस, परफेक्ट। ये शबाज जी, आप सो बताना चाहेंगे कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम लोग यूजर्स का जो उनका जो डॉट था, जो कमेंट था, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम्म। जो यूजर्स ने वो कमेंट किया था, जो व्यूअर्स ने, वो थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज है। क्यों? हाँ। क्योंकि उन्होंने लिखा है प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव एनालिस्ट, और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिस्ट होते क्या है उनके बारे में बताना है। तो आई राइट। थिंक उन्हें ऐसा लगता है कि आई थिंक जैसा एक फील्ड है बिजनेस एनालिस्ट, जैसा एक फील्ड है डेटा हाँ। एनालिस्ट, उनको आई थिंक ये डॉट है कि ये सारे सारे जो डिस्क्रिप्टिव एनालिस्ट अलग होते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिस्ट अलग होते हैं, तो आई थिंक उनको ये डॉट है। तो सबसे हम्म। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ओके। हम्म। ये अलग अलग फील्ड नहीं है, बेसिकली ये डेटा एनालिटिक्स का एक फाउंडेशन टॉपिक है। हम्म। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये सारा एक डेटा या एनालिस्ट का एक बोल सकते हैं कि टॉपिक्स है, ये सारा फाउंडेशन टॉपिक्स है। हम्म। अगर आप किसी भी एनालिस्ट लाइक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट की पढ़ने के लिए जाओगे, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, ये अलग रोल नहीं है बेसिकली। हम्म। ओके। सो ये सारे टॉपिक्स है डेटा एनालिस्ट के। हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, ये सारे डिस्क्रिप्टिव एनालिस्ट, होते क्या है बेसिकली, ओके। हम्म। सबसे पहले आप बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अगर आप किसी भी कंपनीज में एज अ डेटा एनालिस्ट जाते हो, तो वहां पे लेट सपोज बिजनेस का पास्ट का डेटा क्या हो रहा है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हम्म। बेसिकली पास्ट के डेटा को एनालाइज करना, ओके, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। नाउ सेकंड वन इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। बेसिकली कोई चीज, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस में, या लेट सपोज सेल्स कम हो गई, ठीक है, या कस्टमर्स छोड़कर जा रहे, कस्टमर चर्न हो गया, तो बेसिकली वो क्यों हो रहा है, तो एक एनालिस्ट फाइंड करता है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। बेसिकली रूट कॉज एनालिसिस करना कि वो प्रॉब्लम बेसिकली हुई क्यों। ठीक है। ठीक है, दैट इज द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। नाउ हम्म। थर्ड वन इज द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। बेसिकली कल क्या हुआ हमारे बिजनेस में या हमारी कंपनी में, आज क्या हो रहा है, एंड कल क्या होगा, धन्यवाद। ये दो डेटा का यूज करके कल प्रिडिक्शन निकालना, दैट इज बेसिकली ये प्रिडिक्टिव हम्म। एनालिस्ट। ठीक हम्म। है, तो इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसको हम फोरकास्टिंग वगैरह के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कल हमारे भी वो प्रीवियस डेटा का, आज का डेटा का यूज करके हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि कल बेसिकली क्या होने वाला है। लेट हम्म। सपोज कि कल कुछ सेल्स हुई थी, एक अमाउंट, आज कुछ सेल्स हो रही है, कल क्या सेल हो सकती है, कितना हो सकती है, बेसिकली एक रेंज फाइंड आउट करते हैं। हम्म। दैट इज अ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। एंड नाउ आता है लास्ट में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये भी एक हम्म। टॉपिक्स है जहां पे हम सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, हम्म। आप अगर एनालिस्ट हो तो आप स्टेक होल्डर्स या बिजनेस को बताते हो, क्लाइंट को बताते हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेट सपोज आपकी सेल्स क्या हो रही है, आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही है या कस्टमर छोड़कर जा रहे हैं, तो बेसिकली आप आपने डायग्नोस्टिक एनालिसिस करके आपने पता कर लिया, रूट कॉज जान लिया कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ओके, एंड देन अब टाइम आता है कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट आप बताओगे क्लाइंट को कि वो प्रॉब्लम इसलिए हुई, एंड अब आप क्या स्टेप ले सकते हो ताकि जो भी हमारा लॉसेस था, कस्टमर छोड़कर जाते हैं, उसको कैसे आप टोटली कवर अप कर सकते हो। तो बेसिकली ये चार टॉपिक है, ये चार फाउंडेशन टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स की, जो आपको कवर करना पड़ता है। ये अलग अलग फील्ड नहीं है, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड नहीं है। ये हम्म। इन सब फील्ड में टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की ये सारे फाउंडेशन टॉपिक्स है। आई हम्म। थिंक क्लियर हो गया होगा इससे। हाँ, नहीं नहीं, मेन बात वही है कि हम देखें तो ये ना एक फील्ड के अंदर की ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि सही कहा आपने, उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कहीं अपने आप में कोर्सेज तो नहीं है कि मुझे इनमें से कोई पिक करना है ना। तो ये बहुत बड़ा यस। कंफ्यूजन था। और इवन मैंने देखा कि ये जो यूजर थे ना, इनका कमेंट सेकंड टाइम आ चुका था, क्योंकि पहले भी उन्होंने किसी वीडियो में यही कमेंट किया था, फिर दोबारा उन्होंने ये लिखा कि सर कवर करना। तो आई बिलीव कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को देखें और समझें इस बात को। एंड यस, आई थिंक कि आपने इसको बहुत सही से फ्रेम करा है कि ये चार तरह के एनालिसिस ही हैं।
तो इसी के बारे में कुछ मैंने भी इंसाइट्स ड्रॉ किए थे, मैंने कहा वो भी हम शेयर करके देखते हैं एक बार। तो जैसे मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि चार ना बेसिक क्वेश्चन थे जो डेटा की फील्ड में बार बार आ जाते हैं। जैसे वो चार क्वेश्चन क्या हो सकते थे कि व्हाट हैपेंड, जैसा अभी आपने बोला कि कोई भी डेटा है तो उसमें क्या हुआ। फिर आ जाता है क्वेश्चन व्हाई इट हैपेंड, कि वो क्यों हुआ। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल हैपन, कि अब क्या होगा आगे जा करके। और फिर एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट शुड वी डू, कि हमें क्या करना जी। है। तो आई थिंक ये जो जी। चार क्वेश्चन है ना, इन्हीं के आंसर ही अपने आप में पूरी पूरी फील्ड है जो इसके अंदर आ रही है। जैसे कि मैंने जब हम्म। देखा व्हाट हैपेंड के अंदर, तो वहां पे हम पढ़ रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यानी कि वो बस हमको ये बताएगा कि क्या कहते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है, मतलब क्या है वो प्रॉब्लम ही क्या है, पहले तो ये बताएगा, क्यों तो बाद में आएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देख रहा था, सपोज किसी बिजनेस में सेल्स 10 लाख से जा करके 8 लाख पे चली गई है ना, किसी कोई भी बिजनेस की ऐसा कुछ हुआ। तो बस ये जो आइडिया फ्रेम करने की बात है कि 10 लाख से 8 लाख हो गया, ये अपने आप में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, जहाँ पे वो हमको बस इतना बता रहे हैं कि ये इश्यू आया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि बेसिकली ये फैक्ट्स के बारे में डील करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कुछ टूल्स के बारे में जब मैं देख रहा था कि क्या यूज करके हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू। आई थिंक ये बेसिक टूल्स को यूज करके हम ये फिगर आउट कर सकते हैं। तो हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें शबाज? व्हाट हैपेंड वाला तो कैटेगरी मुझे लग रहा है यही है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, हाँ, बस यही है है, इसमें ना? कुछ हाँ एक्स्ट्रा है नहीं, बेसिकली ये सारे हाँ। टॉपिक्स है। एंड आई थिंक टॉपिक। इतना ही जानना होता है, इसके अलावा आप एग्जैक्टली। अगर जानने की कोशिश करोगे तो आई थिंक हाँ, कंफ्यूज होगे, बस बस इतना बस जान लो, बस, सही बात सही इनफ बात। है। हाँ, वही वो चार क्वेश्चन थे। तब जब मैंने इसको आगे हम्म। देखा व्हाई इट हैपेंड, तो वो डायग्नोस्टिक है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ ये क्यों हो गया। जैसे मान लो वो 10 लाख से 8 लाख की सेल गई, तो अब वो जब क्यों की बात आएगी तब हम सिंपल सी बात उस पर आ जाएंगे कि भाई वो हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं। इवन नॉर्मली इंग्लिश में भी डायग्नोस का मतलब वही होता है कि प्रॉब्लम को समझना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हो सकता है कि जैसे मार्केटिंग बजट कम था कंपनी का, इसलिए सेल गिर गई। या फिर जो वेबसाइट है वो स्लो चल रही थी इसलिए सेल गिर गई, या एक कोई पॉपुलर प्रोडक्ट था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ बातें हम कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, डायग्नोस्टिक के अंदर, सॉरी। उसके बाद आ जाता है, वैसे यहाँ पे कुछ टेक्निक्स भी थी, जैसे ड्रिल डाउन टेक्निक है, कोरिलेशन है, रूट कॉज एनालिसिस है, और डेटा कंपैरिजन है। ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक्स है। मेरे ख्याल से अगर यूजर अब इन्हीं चार टर्म्स को और डिटेल में रिसर्च करेंगे अपने एंड पे तो उनको और पता चल जाएगा। हाँ, तो और फाइन हाँ, कर वो सकते ऐसे करके देख सकते हैं। थर्ड, जब मैंने देखा व्हाट विल हैपन, जहाँ पे कि अब हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो यही है कि जैसे मान लो हमको पता चला कि हमारा जो बिजनेस है उसमें इम्पैक्ट आ गया, 10 से 8 लाख सेल हो गई। तो अब मुझे ये जानना है कि मैं अगले महीने कितना और लॉस फेस कर सकता हूँ। तो उस हैं। वाले जब चीज पे मैं काम करूंगा तो वो हमारा प्रिडिक्टिव हो जाएगा कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लाइक कि अब यहाँ पे भी कुछ टूल्स थे, जब मैं देख रहा था वहां पे मेंशन था कि पाइथन को, आर को, या मशीन लर्निंग को, बेसिकली यहाँ पे मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग। का एक अच्छा रोल आ जाएगा कि हाँ हमको समझना पड़ेगा मॉडल यूज करके कि क्या होगा। और टाइम सीरीज और फोरकास्टिंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, आई थिंक ये कुछ टेक्निक्स अगेन है। मैं यूजर्स को वही बोलूंगा कि आप इनको नोट कर लें और इनको चेकआउट कर सकते हैं फिर जब भी फ्री में। बिल्कुल। और उसके बाद फोर्थ हमारा था व्हाट शुड वी डू, यानी कि अब हमें करना क्या है, जो एक्शन लेना है, वो हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, जो चौथी डोमेन की बात वहां पे वो लिख रहे थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो हम बेस्ट एक्शन लेंगे उस चीज को सही करने के लिए, जैसे कि क्या हो सकता है, जो वो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट था उसको जल्द से जल्द हम वापस ले आएं। या फिर हम या ये लगा दें वो कि एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, हाँ कि वीक एंड में कुछ हम ना कूपन्स लगा दें। या फिर हम वो नहीं होते कि जैसे सेल्स का आ जाता है कि बिग बिलियन सेल्स है, ये सब जो चीजें होती हैं ये इसीलिए तो होती है कि अगर कोई सेल्स अच्छी नहीं हो रही है तो इसीलिए। वो उस टाइम पे जाकर के अच्छी हो जाए। तो ये है कि बिल्कुल। यहाँ पे हम इस तरीके से काम करेंगे। तो ओवरऑल आई बिलीव, मैं एक चीज और जब चेकआउट कर रहा था ना कि अब इसको अगर हम डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर के रोल में डिवाइड करें, तो मैं जितना देख पा रहा था वहां पे ये था कि जब हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जैसी चीजों पे काम करते हैं ना, जहाँ पे हमको कुछ सॉल्यूशंस लेके आने हैं, थोड़ा हाई एंड पे काम होगा, या फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये थोड़ा डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर का रोल हो जाता है। और वहीं पे बिल्कुल, डेटा यस। एनालिस्ट के जो होते हैं थोड़े थोड़े से बेसिक वाले होते हैं, जहाँ पे कि वो बस डायग्नोस करते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बट वही मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव। हाँ, बट मुझे इतना याद है कि लास्ट वीडियो में जब आप बता रहे थे, लास्ट वीडियो एआई वाली वीडियो में आपने बोला था कि क्या कहते हैं, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेटा एनालिस्ट की तो पढ़ाई आपने की, बट अब आप अपने मतलब आईटी पटना में आप खुद जान रहे हो कि मैं डेटा साइंटिस्ट के रोल में भी जा रहा हूँ, डेटा इंजीनियर के। तो मेरे ख्याल से वो एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आई बिलीव कि आप हाँ ऑलरेडी आप उसमें स्टडी, आप कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं कि शाबाश डेटा साइंटिस्ट में, डेटा एनालिस्ट में कैसे डिफरेंस हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स बेस में, या चीज़ें कैसे ओके, वर्कआउट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टार्ट करते हो तो अगर हम्म, आप डेटा एनालिस्ट में बन रहे हो तो बेसिकली हाँ जो टूल्स हैं मार्केट में जो आप सब हाँ, कोई जानते हैं, सही बात। एक्सेल हो गया, पावर बीआई, पाइथन हो गया। ओके, हम्म, पाइथन बेसिकली उतना एडवांस नहीं चाहिए, बेसिक लेवल पे लाइक सम लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब, सीबोन, इसका बेसिक आ गया तो चलेगा। बट अभी मार्केट में जितना मैंने रिसर्च किया है, एक्सेल, अच्छा, एसक्यूएल आपको एडवांस होना चाहिए, ये एक्सेल एडवांस आना चाहिए, देन एक विजुअलाइजेशन टूल वेदर इट इज अ पावर बीआई और टैबलू जो आपको अच्छा लगे जो वो, अच्छा। ठीक है। एंड जब आप जाओगे फॉर डेटा एनालिस्ट रोल तो वहां डेटा साइंटिस्ट रोल तो उसमें क्या आ जाता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड मतलब उसमें आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, एडवांस हम्म, पाइथन नॉट अ यस, बेसिक, ट्रू। एडवांस पाइथन। प्लस उसके लिए मशीन लर्निंग होना चाहिए, मशीन लर्निंग में हैंड्स ऑन होना चाहिए। प्लस मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स है लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये इंटीजर्स, वो सारे कुछ टॉपिक्स है आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने इन से। हम्म, वो चीज आप करके एक्स्ट्रा डेटा एनालिस्ट की चीजें कवर कर लो, फिर उसके बाद ये सारी जो है एआई, मशीन लर्निंग और मैथ्स वगैरह उसको स्ट्रांग कर लो तो आप हम्म, डेटा साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सही बात है। बस इतना ही होता है। हाँ बस। सही बात है। और इवन कमिंग वीडियोस में किसी ने शायद कमेंट किया था, तो हम धीरे धीरे करके इसके रोड मैप पे भी आ ही जाएंगे कुछ आने वाली हाँ। वीडियो में, जिसमें हम अच्छे से हम उसको टॉपिक को भी लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो आई बिलीव ऐसी भी कुछ क्वेरी हैं और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट में यूजर्स मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये था। बट ओवरऑल मैंने फिर एक एग्जांपल और चेकआउट किया था, जैसे ना मतलब मुझे लग रहा था वो काफी रिलेटेबल है, अगर लोगों को एट दी एंड हमारी सारी वैसे बातें समझना है तो इस एग्जांपल से भी आ सकती हैं। जैसे कि मैं देख रहा था कि नेटफ्लिक्स का अगर हम एग्जांपल लें, है ना, उनकी मूवीज वगैरह, ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमको कंटेंट क्रिएशन दे रहा होता है, बहुत सारा कंटेंट बना के। तो वहां लिखा था कि जैसे कौन सी मूवी सबसे ज्यादा देखी जा रही है, ये चीज वो कैसे पता करता है नेटफ्लिक्स, तो वो उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, कि जहां पे वो बस ये हाँ। बताएगा कि ये मूवी बहुत ज्यादा देखी गई। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है कि किस एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा देखी। तो जब वो एज ग्रुप पे जा रहा होगा तो तब वो डायग्नोस कर रहा होगा, यानी कि एज हो सकता है, कंट्री हो सकता है कि कहाँ वो एकदम से मूवी पॉपुलर हो गई। फिर आ जाएगा कि अब नेक्स्ट मंथ कौन सी मूवी पॉपुलर हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अब ये पीछे डेटा तो देख लिया। अब उसी के बेसिस पे अगर वो फिगर आउट करें अपने एमएल मॉडल से कि अब अगले महीने ये मूवी हिट हो सकती है, तो वो उनका एक फिगर आउट करने का तरीका हो जाएगा, बट वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। और लास्ट में जाकर के वो जब मूवी रिकमेंडेशन होती है हमको कि हाँ ये मूवी भी आप देखिए अगर आपने देखी है, तो ये सारा का सारा हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। तो मेरे ख्याल से मैं यस। इसलिए भी ये बोल रहा हूँ कि हम अगर नेटफ्लिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखो कभी कभी लोग ये कहते हैं ना कि डेटा एनालिस्ट के रोल कहीं खत्म तो नहीं हो रहे या एआई के आने से। तो मुझे अब लगता है जैसे अगर कोई मूवी का सेगमेंट है, अगर कोई मूवी है वो कैसे अच्छी हो सकती है नहीं हो सकती, ये मुझे वो कोई एआई टूल नहीं बता पाएगा ना कि ये मूवी अच्छी है कैसी। ये तो एक पर्सन से मैं जब पूछूंगा तो वो बता सकते हैं कि हाँ वैसे ठीक है, ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एआई का रोल हर जगह पे नहीं आ पाएगा, कंटेंट क्रिएशन में तो एक बहुत बड़ी डोमेन है वो, है ना। तो आई बिलीव कि ऐसे भी किसी एग्जांपल से वो रोल रिलेट करना चाहें तो वो समझ सकते हैं। आई वॉन्ट टू एड वन दिस हाँ वन हाँ हाँ, पॉइंट प्लीज है। प्लीज प्लीज श्योर। बेसिकली अगर आप देखो, आप ऐसा समझ रहे हो कि डेटा एनालिस्ट छोटी फील्ड है या एआई रिप्लेस हाँ, कर देगा, तो बस एक चीज ध्यान में रखना, बस एक चीज ध्यान में रखना। देखो अभी आपके पास डेटा में तीन फील्ड है, ओके। डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया और डेटा साइंटिस्ट हो गया। ऑल थ्री आर वर्किंग ऑन द डेटा, ठीक है। अब देखो डेटा साइंटिस्ट कोई मॉडल बना रहा है, ओके। डेटा साइंटिस्ट क्या बना रहा है? मॉडल बना रहा है। डेटा इंजीनियर क्या कर रहा है? पूरा फ्लो बना रहा है, ठीक है। डेटा एनालिसिस से डेटा लेगा, डेटा साइंटिस्ट तक पहुंचाना और जो भी बेसिक चीजें पाइपलाइंस वगैरह बनाना वो डेटा इंजीनियर कर रहा है। बट डेटा साइंटिस्ट को या एंड डेटा इंजीनियर को डेटा पहुंचा कौन रहा है? एक हाँ, डेटा एनालिस्ट पहुंचा रहा है। तो जब तक डेटा एनालिस्ट डेटा एनालाइज नहीं करेगा, डेटा सही क्लीन नहीं बात। करेगा, हम्म, बेसिकली तो डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के पास डेटा जाएगा कैसे? तो जाएगा। उस दोनों फील्ड के लिए डेटा एनालिस्ट रिक्वायर है। तो जब तक डेटा एनालिस्ट नहीं सारा डेटा एनालाइज करेगा, क्लीन करेगा, इसको स्ट्रक्चर वे में नहीं करेगा, तब तक डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट सही से काम नहीं कर पाएंगे, उनका मॉडल सही से ट्रेन नहीं हो पाएगा। दैट इज द बेसिकली एक चीज समझ लो, डेटा एनालिस्ट की रोल क्लियर हो जाएगी कि हम्म, कितना सेफ है ये। हम्म। हाँ नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि इसी से हमको पता लग रहा है ना कि डेटा एनालिस्ट कोई ऑब्सोलीट रोल नहीं है कि वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। जब तक डेटा ऑब्वियसली। एनालिस्ट रहेंगे तब तक ही तो ऊपर की जो हायरार्की है वहां तक सब चीजें जाएंगी। तो ये तो पूरा एक पाइपलाइन बना ही हुआ है, जो कि आपने बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे समअप किया है। तो आई आई वुड सजेस्ट कि हाँ यहाँ पे व्यूअर्स को जो भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। बट आई बिलीव कि इस वीडियो से पर्टिकुलरली उनको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये जो चार पर्टिकुलर अंदर बात थी, ये अलग सेगमेंट्स नहीं थे, ये पार्ट थे डेटा एनालिसिस के ही, बट ये कैसे वर्क कर रहे थे। आई होप कि वो समझ पा रहे होंगे। तो शबाज जी, बहुत अच्छा लगा कि आपसे डिस्कशन हुआ, और वापस हम कल कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मेरे पास भी क्वेरीज आ रही हैं, हम उनको अच्छे से देखते हैं। और इवन मैं देख रहा हूँ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को देख करके कि आप बहुत अच्छे से उनको क्लैरिटी दे रहे हैं वीडियोस में। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट आई वुड से, है ना।
ओके सर। ठीक है ओके, तो फिर तो हम जब। लोग करते हैं हाँ कि जो भी डॉट्स वगैरह रहते हैं हम लोग जी। रेगुलर सारी चीजों को एनालाइज करके एंड हम्म, बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे हाँ वही व्यूअर्स को। वही आइडिया एट द एंड की जो जाए कम्युनिटी तक वो अच्छी चीज है उनको हेल्प आउट करे तो हमारा भी एम अचीव हो, है ना। ठीक है शिवाजी, फिर हम एंड करते हैं मीट को एंड लेट्स डिस्कस समथिंग टुमारो। फाइन। ओके सर। ओके ओके, ओके बाय, टेक केयर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।